सैम अगली सुबह जल्दी निकल जाती हैं ताकि ये देख सकें कि एमके प्राइड की शेरनियां कामयाब हुई या नहीं। ये दक्षिण की तरफ हॉलीवुड प्राइड के इलाके से होकर एक नदी की सूखी तली की ओर बढ़ती हैं, जहां हॉलीवुड प्राइड का इलाका खत्म और एमके का इलाका शुरू होता है। बॉर्डर को पार करने के कुछ ही मिनट बाद सैम को एक जाना पहचाना शिकारी नजर आता है, लेकिन ये कोई शेर नहीं है। ये एक अकेली हाइना माँ और उसका एक बच्चा है जिसे सैम ने पहले भी देखा है। सैम ने बच्चे का नाम कदीकी रखा है। स्थानीय भाषा में इसका मतलब है छोटी सी चीज। जब हाइना के बच्चे छोटे होते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। इनका फर गहरे रंग का, चेहरे छोटे छोटे और कान बड़े होते हैं। ये दिखने में वाकई खूबसूरत लगते हैं। इसकी काली फर का मतलब है कि बच्चा करीब 2 महीने का है। हाइना के बच्चे अपनी मान से तभी बाहर निकलते हैं जब उनकी माएं वहां मौजूद होती हैं, तो सैम के लिए ये एक बहुत ही दुर्लभ नजारा है। ये बच्ची बहुत ही पेटू है, हमेशा अपनी माँ से और ज्यादा दूध पाने की कोशिश करती है। माँ कदीकी का दूध अभी 1 या 2 साल और नहीं छुड़ाने वाली। जल्दी ही इसकी माँ इसे एक कम्युनल डेन तक ले जाएगी, जहाँ ये दूसरे बच्चों और बच्चों की देखभाल करने वाले सदस्यों के साथ रहेगी। लेकिन फिलहाल ये उस मान में अकेली है जहाँ ये पैदा हुई और पूरी तरह अपनी माँ पर निर्भर है। शेर तो दूसरी माओं के बच्चों को भी दूध पिला देते हैं और मादाएं बच्चों की देखरेख में एक दूसरे की मदद करती हैं, लेकिन यहाँ ये सारी जिम्मेदारी इस मादा पर ही है। तो जब हम इन हाइनास को तेंदुओं से और शेरों से मांस छीनने की कोशिश करते देखते हैं तो ये बात दिमाग में रखते हैं कि इनकी इस हरकत के पीछे एक खास वजह है। इन्हें जिंदा रहकर मान में मौजूद अपने बच्चों का पेट भरना है। बच्चों को दूध पिलाने में माँ की काफी ताकत जाती है। कदीकी का पेट भरने के लिए इसे अपना पेट भी भरते रहना होगा। तो खुराक लेने के हर ट्रिप के दौरान ये बच्ची को अकेला छोड़कर जाती है, जिसमें इसके लिए खतरा होता है। हमें कुछ अलार्म कॉल सुनाई देनी शुरू हुई जो ये बंदर निकाल रहे थे, और अब हमें बबून्स की अलार्म कॉल्स भी सुनाई देने लगी हैं। अक्सर ये इस बात का भरोसेमंद संकेत देते हैं कि कोई शिकारी आसपास है। और तभी एक तेंदुआ नजर आता है, वो भी मान से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर। हाइना के बच्चे की खुशकिस्मती है कि ये माहिर शिकारी विपरीत दिशा में जा रहा है। अगर तेंदुआ इसी तरफ आ रहा होता और उसे ये बच्चा मिल जाता तो वो यकीनन इसे मार देता। कोई भी शिकारी दूसरे शिकारी के बच्चे को मारने का कोई मौका नहीं छोड़ता ताकि खुराक के लिए होने वाले मुकाबले को घटाया जा सके। कदीकी की मांद से कुछ ही दूरी पर सैम को सुराबी और कल रात वाली उसकी हंटिंग पार्टी मिल जाती है। साफ है कि शेरनियों की कड़ी मेहनत और धीरज का उन्हें फायदा हुआ है। ये कमाल की बात है, यहाँ एमके झुंड की 4 शेरनियां हैं और उन्होंने अपने बल पर ही एक बफले को मार गिराया है। इतने बड़े शिकार की तरफ बहुत जल्दी दूसरों का ध्यान भी आकर्षित हो जाता है। यहाँ सिर्फ गिद्ध ही नहीं बल्कि पंक्स भी आ पहुंचे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि सैम ने नोमैड्स की घुसपैठ के बाद उत्तर में इतनी दूर तक एमके प्राइड के नरों को देखा है। अब ये 2 पंख नर उत्तर में अपनी सरहद के बहुत ही करीब आ गए हैं और कोई शेर खुराक पाने के किसी भी मौके को छोड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ अपने इलाके के उत्तरी छोर पर पंक्स उस जगह के बहुत करीब हैं
जहां पिछली बार घुसपैठिए नोमैड नरों को देखा गया था। पता नहीं नोमैड्स कहाँ हैं और क्या उन्हें बफलो की इस पिंजर की गंध आ रही है या नहीं। इन सबके कान खड़े हो गए हैं, ये शेर की दहाड़ को सुन पा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये नोमैड झुंड में से एक शेर है और ये करीब है। शेरों को इस सब में काफी दिलचस्पी लग रही है। एक और शेर दहाड़ रहा है जो ज्यादा दूर नहीं है। पंक्स फौरन शिकार को छोड़कर अपने इलाके की निशानदेही के काम में जुट जाते हैं। इस समय अपने इलाके पर कब्जा बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। पंक्स अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और शेरनियां अपनी कड़ी मेहनत का फायदा उठा सकती हैं। फिलहाल सिर्फ सुराबी नाम की एक मादा ही शिकार के पास मौजूद है। कम उम्र वाली मादा का पेट भर गया है और वो सूरज की गर्मी से तंग आकर चली गई है और अब सिर्फ प्रबल रूप वाली मादा ही यहाँ बची है। 35 डिग्री की गर्मी में भरपेट खाने के बाद अब वक्त है आराम करने का। लेकिन क्या सुराबी ऐसा कर पाएगी? वो छाया में दूसरों को ज्वाइन करने के लिए बेताब है, लेकिन वो अपने शिकार को छोड़ भी नहीं सकती। इसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। और जहां तक गिद्धों का सवाल है, वो चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहते हैं। बेचारी। आखिरकार ये चलने का फैसला करती है, लेकिन शायद एक और निवाला लेना चाहती है। ऊपर मंडराते गिद्ध किसी बीकन की तरह काम करते हुए लुआंगवा के दूसरे शिकारियों को इस तरफ खींचने लगते हैं और ये सुराबी के लिए एक मुसीबत है। अब बचे कुचे पिंजर पर काफी हाइनाज इकट्ठे होने लगे हैं। इनकी तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 हाइना और एक शेरनी। शेर और हाइना एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। दूसरे शेर तो सो रहे हैं, ऐसे में सुराबी को अकेले ही इस शिकार की हिफाजत करनी होगी। फिलहाल एक तरह का गतिरोध चल रहा है, एक शेरनी का सामना बहुत सारे हाइना से। आकार में बड़े और ज्यादा ताकतवर शेर आसानी से किसी हाइना को मार सकते हैं। फिलहाल हालात बहुत तनाव भरे हैं, लेकिन अगर हाइनास की संख्या ज्यादा हो तो उनका पलड़ा भी भारी हो सकता है। हाइनाज आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन सुराबी इनसे हार मानने को तैयार नहीं। हाइनाज शिकार को खींचने लगते हैं और ये तय करने की कोशिश कर रही है कि इसे बचाया जाए या ना बचाया जाए। जैसे ही हाइनास का पलड़ा भारी होने लगता है, एक्सेल वहां मदद के लिए आ पहुंचता है। हाइनास बखूबी जानते हैं कि किसी वयस्क नर शेर से उलझना ठीक नहीं। लेकिन एक्सेल को खास भूख नहीं लगी है, लेकिन इसने जता दिया कि यहाँ बॉस कौन है। हाइना सब तितर बितर हो गए हैं, तो गिद्धों को भी आखिरकार मौका मिल जाता है। जब शेर एक सुरक्षित दूरी पर होंगे, हाइनास तभी इस तरफ वापस लौटने की हिम्मत कर पाएंगे। सूखा 3 महीने से जारी है।
ज्यादातर पोखर सूख रहे हैं तो जानवर नदी की तरफ आने लगे हैं। शिकार बनने वालों के लिए ये मुश्किल वक्त है, लेकिन उनके इकट्ठे होते जाने से शिकारियों के लिए शिकार करना आसान हो जाता है। नेथन हॉलीवुड प्राइड को ढूंढ रहे हैं। वो एवा की खोज खबर लेना चाहते हैं, जो 3 दिन पहले नोमैड से भिड़ने के बाद सबसे ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुई थी। शेरनियां आगे बढ़ती रही हैं। नेथन उनकी शिकार वाली पसंदीदा जगह के छोर पर उन्हें ढूंढ लेते हैं, लेकिन एवा अकेली है। चोटों की वजह से उसका झुंड के साथ बने रहना मुश्किल है और नेथन को लगता है कि शायद बाकी सदस्यों ने उसे जानबूझकर यहाँ छोड़ा होगा। पहले नोमैड झुंड के नरों और दूसरी मादाओं ने उस पर बुरी तरह हमला किया और अब उसके अपने झुंड ने उसे अपने इलाके की सरहद पर एक तरह से छोड़ ही दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उससे वास्ता ही नहीं रखना चाहता। 1 घंटे बाद आखिरकार एवा अपने प्राइड के पास पहुंच जाती है। लेकिन पता नहीं इन सदस्यों का बर्ताव उसके प्रति कैसा होगा। लेकिन नेथन को यह देखकर राहत मिलती है कि उसका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। जब झुंड के किसी सदस्य में किसी तरह की कमजोरी बाकी सदस्यों को नजर आती है तो वो उसे अकेला छोड़ देते हैं। मैं ये पहले देख चुका हूँ, लेकिन आज तो मामला काफी पॉजिटिव नजर आया। ये सब साथ हैं, एक दूसरे के साथ इन्हें कोई परेशानी नहीं है। बेशक इसे बहुत दर्द है, जिसकी वजह से ये बहुत धीमे धीमे चल रही है और यहाँ से उसकी पीठ पर मौजूद घाव साफ नजर आ रहा है। घाव सूख गया है पर अब भी काफी गहरा है। शायद इसे नीचे बैठने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है और ऐसा शायद बहुत ज्यादा दर्द की वजह से हो रहा होगा। लेकिन एवा के सामने इसके दर्द के मुकाबले कहीं बड़ी समस्याएं मौजूद हैं। सभी शेरनियां भूखी हैं। उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, लेकिन शिकार की शुरुआत हमेशा एवा ही करती है, जो इनकी मुखिया है। अब क्योंकि ये शिकार करने की हालत में नहीं है, तो सवाल है कि क्या दूसरे सदस्य इसके बिना शिकार कर सकेंगे। एवा की हालत ठीक नहीं लग रही, लेकिन झुंड के बीच का करीबी संबंध अभी कायम लग रहा है और इसके जिंदा रहने के लिए यह रिश्ता बहुत जरूरी है। शाम होने पर सैम फिर से एमके प्राइड के इलाके में हाइना की मांद पर पहुंच जाती है। 2 महीने की कदी की अब भी जमीन के नीचे अपनी मां के लौटने का इंतजार कर रही है। सैम को चिंता है कि शेर गश्त लगा रहे थे, तो शायद उसे कोई दिक्कत हुई हो। मैं कदीकी के लिए दुआ कर रही हूँ कि उसकी माँ वापस आ जाए, और अगर वो नहीं लौटी तो इस बच्चे के बचने की गुंजाइश बहुत कम है। और आखिरकार माँ कदीकी के पास वापस लौट आई है। वो ठीक ठाक है, ये देखकर अच्छा लग रहा है। ये एक बहुत अच्छी माँ है। ये दिन में करीब 6 बार मांद पर लौटेगी, जो बहुत कमाल की बात है। इससे पता चलता है कि ये अपने बच्चों के लिए अपना कितना समय और कितनी ताकत लगाते हैं। अगर आप इसकी तुलना किसी शेरनी से करें तो ये हाइना हर बार कदीकी को करीब 1 घंटा दूध पिलाती है। लेकिन जहाँ तक शेरनियों की बात है, कभी कभी तो वो सिर्फ करीब 10 मिनट ही दूध पिलाती हैं और फिर उठकर चली जाती हैं।
लेकिन फिर भी इसके सामने मुसीबतें मौजूद हैं। शेरों के बच्चों की ही तरह हाइना के भी आधे से कम बच्चे ही 1 साल की उम्र पूरी कर पाते हैं। कौन जाने कि कदी की इस सीजन के दौरान जिंदा रह पाएगी या नहीं, लेकिन ऐसी माँ होने की वजह से इसके बच पाने की गुंजाइश काफी ज्यादा है। वो देखो, बुश में ऐसे खूबसूरत पल दिखते हैं। सूरज उग रहा है, शेर नदी के किनारे चल रहे हैं। एमके प्राइड सुबह की गश्त पर निकला है और नेथन भी उसके साथ साथ हैं। ये अपने इलाके में काफी अंदर हैं, खतरनाक नोमैड से काफी दूर, तो हर कोई रिलैक्स कर सकता है। इनके साथ रोजा है, 3 बच्चों की माँ। तो यहाँ हमारे सामने मॉम किनारे के छोर पर मौजूद है। ये अपनी बहन जूरी का इंतजार कर रही है, जो इसके पीछे पीछे आ रही है। इन्होंने अपने बच्चों को एक झाड़ी में छिपा रखा है। इसमें जोखिम तो है, लेकिन बहनों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चों को बाहर लाने से पहले परिवार के साथ फिर से अपने रिश्तों को तरोताजा करें। 2 महीने पहले बच्चों को जन्म देने के बाद से इनका ज्यादा समय प्राइड के साथ नहीं बीता है, तो ये आपस में फिर से मिलने जुलने का एक मौका है। इनके बीच का रिश्ता जितना मजबूत होगा, प्राइड से जुड़ने के बाद इनके बच्चों की हिफाजत उतनी ही बेहतर ढंग से हो सकेगी। ये एक कमाल का नजारा है, इतने सारे शेरों को एक दूसरे के साथ देखना, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते देखना। दिन की अच्छी शुरुआत है ये। माएं अपने ब्रेक का मजा ले रही हैं और बच्चे घर पर अकेले हैं। ये जानते हैं कि छिपे रहकर ही ये सुरक्षित रह सकते हैं। जूरी के बच्चे मां का हुक्म मानते हुए खुद को छिपाए हुए हैं, लेकिन रोजा का शरारती बेटा स्पॉटी बोर हो रहा है। जल्दी ही ये अपनी बहनों को भी अपने साथ आने को राजी कर लेता है। अगर कोई निगरानी ना कर रहा हो तो खेलने में सबसे ज्यादा मजा आता है, लेकिन ये सबसे खतरनाक भी होता है। हाथी वयस्क शेरों के हाथों अपने बच्चों को गंवा देते हैं, तो अगर शेरों के बच्चे उन्हें यहां दिख जाएं, तो वो इन्हें मारने में हिचकिचाएंगे नहीं। 5 टन का कोई हाथी अपने एक पैर के नीचे ही इन बच्चों को कुचल सकता है। तो ये अपने दिल की बात सुनते हुए समय रहते झाड़ियों में घुस जाते हैं, वो भी सही वक्त पर। अंधेरा होने लगता है तो एवा और हॉलीवुड प्राइड अपने इलाके में उत्तर में शिकार की तैयारी शुरू करता है। 4 दिन पहले जब इन पर हमला हुआ था, तब से इन्होंने कुछ नहीं खाया है। सभी भूखे हैं। अक्सर एवा झुंड में सबसे आगे चलती है, लेकिन आज वो पिछड़ रही है। प्राइड खुले में आ जाता है, लेकिन घायल एवा पीछे ही रुक जाती है। ये शिकार करने की हालत में नहीं है और इसकी मौजूदगी से झुंड की शिकार की काबिलियत पर बुरा असर पड़ेगा। अपनी मुखिया की गैर मौजूदगी के कारण हॉलीवुड प्राइड की शेरनियों को समझ नहीं आता कि क्या करें। ऐसे में सबसे कम उम्र की नोवा आगे बढ़ती है।
रात के अंधेरे में शेरों का पलड़ा अपने शिकार के मुकाबले भारी हो जाता है। एक खरगोश को अंदाजा भी नहीं है कि एवा उससे सिर्फ 3 मीटर दूर है, लेकिन एवा कहीं ज्यादा बड़ी खुराक का इंतजार कर रही है। एक पूकू हिरण सीधा नोवा की तरफ बढ़ता है। दूसरी शेरनियां शिकार को घेरती हैं और इसे जीना की तरफ बढ़ा देती हैं। एवा के लिए ये इम्तिहान का पल है। ये फिलहाल किसी तमाशबीन जैसी है, तो क्या दूसरी शेरनियां इसे शिकार में हिस्सा लेने देंगी? और वो बेझिझक इन्हीं में शामिल हो जाती है। हॉलीवुड प्राइड को अपनी ताकत वापस पाने के लिए इसी बात की तो जरूरत है। इन्होंने साबित कर दिया है कि एवा के लीड न करने के बावजूद ये एक मजबूत टीम है, और इन्होंने एवा को लेकर ये भी साबित कर दिया है कि ये उसकी देखभाल कर सकते हैं और करेंगे। नोमैड्स के इस झुंड को उत्तर से आए और बॉलीवुड की मादाओं पर हमला किए 5 दिन हो चुके हैं। तब से ये शांत बने रहे हैं, लेकिन अब ये फिर से चल पड़े हैं और दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। 4 बैचलर हॉलीवुड प्राइड की सरहद को पार करके एमके प्राइड के इलाके में घुस रहे हैं। इन्होंने एमके के इलाके में पहली बार कदम रखा है और ये फौरन ही इस पर अपना दावा ठोकने लगते हैं। इनका यहां पहुंचना सुराबी और उसकी शिकार पार्टी की 3 अन्य शेरनियों के लिए बहुत ही बुरे समय पर हुआ है। ये अभी भी अलग थलग हैं और बाकी एमके प्राइड से सुदूर उत्तर में हैं। सैम यहां पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि ये अनजाने में नोमैड्स की तरफ बढ़ रही हैं। हॉलीवुड प्राइड पर हमला करने के बाद ये साफ है कि नोमैड्स यहां क्या करेंगे। एमके प्राइड की एक मादा बहादुरी दिखाती है। ये शेरों के साथ फ्लर्ट करने लगती है और दूसरी शेरनियां भी जल्द ही इस काम में शामिल हो जाती हैं। ये एक शातिर चाल है और नोमैड इतने मुग्ध हो जाते हैं कि हमला भूल जाते हैं। ये हो सकता है कि मादाएं ईस्ट्रस यानी मधकाल में हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ऐसा सिर्फ बहाना कर रही हैं। शेरनियां इस रणनीति का इस्तेमाल संभावित हमलों को रोकने के लिए करती हैं। सैम को लगता है कि ये सिर्फ अपनी ही जान नहीं बचा रही हैं। ऐसा हो सकता है कि ये मादाएं इन शेरों का ध्यान बटाकर इन्हें दक्षिण की तरफ बढ़ने से रोक रही हों, ताकि ये उन्हें बच्चों से दूर रख सके और साथ ही पंक्स के साथ इनकी मुठभेड़ को भी रोका जा सके। हाँ, ये सब दिलचस्प है। दिन के दौरान एमके प्राइड की मादाएं नोमैड्स के साथ कई बार मिलन करती हैं और उन्हें 8 घंटे तक उलझाए रखती हैं।
ये मादा इन नरों को व्यस्त रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं और अब ये नर काफी थक गए हैं। सिर्फ थॉर में ही थकावट नजर नहीं आती, लेकिन जिस फीमेल पर इसका दिल आया हुआ है उसके सब्र का बांध टूट जाता है। पूरी कोशिश के बावजूद थॉर उसे छोड़ ही नहीं रहा है। लेकिन आखिरकार वो इसे जाने देता है। ये थोड़े वक्त की राहत है। ये 2 या 3 दिन तक 24 घंटे मेट करते रहेंगे, बिल्कुल ईस्ट्रस की तरह। लेकिन शेरनियां इस बहाने से इन्हें हमेशा उलझाए नहीं रख सकती। जब नोमैड्स की दिलचस्पी मिलन में खत्म हो जाएगी तो फिर इन्हें एमके के इलाके में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। एमके प्राइड के लिए अगले कुछ दिन का समय वाकई खतरनाक हो सकता है। दक्षिण में कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रोजा, जूरी और उनके बच्चों को ये अंदाजा भी नहीं है कि उनकी तरफ कोई खतरा बढ़ रहा है।